नमस्तुभ्यं सर्वं खल विदं ब्रह्म। आप सभी को मेरा कोटि कोटि साधुवाद। पिछले अध्याय में मैंने कहा था कि अगले अध्याय में हम लोग गीता के गीत के दूसरे श्लोक पर चलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म अधर्म का वृद्धि होता है, अभ्युत्थानम, उत्थान नहीं, अभ्युत्थान, उत्थान की ओर जाता है, वृद्धि, इसलिए लिखा गीता में वृद्धि होती है, उत्थान नहीं, उदय नहीं, वृद्धि होती है। और जब जब वृद्धि होती है तदात्मानं सृजामि, तब तब मैं जन्म लेता हूं। जब जब जैसा संसार में आत्मा की, जैसे लोगों की, जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता संसार में रही है संतुलन के लिए, वैसा ही जन्म उस पर ब्रह्म के द्वारा, वैसी ही चेतना इस सृष्टि में अवतरित होती है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तद आत्मन, वैसा ही जैसी आवश्यकता है। तो जैसा तदात्मानम, जैसा आवश्यकता होती है, हयग्रीव की आवश्यकता हुई हयग्रीव बने, मोहिनी की आवश्यकता हुई मोहिनी बने, कछुआ की आवश्यकता हुई कछुआ बने। तद आत्मन सृजाम्य, तदाकार, तदनुरूप, यानी आवश्यकता के अनुरूप उसी चेतना के साथ सृजाम्य, मैं वैसे जीव का सृजन करता हूं। जब जैसा संसार में जरूरत आवश्यकता पड़ा है, वैसा हम इस संसार में सृजाम्य, हम वैसा ही वह परम चेतना हमारा सृजन करती है, वैसे आत्माओं का, वैसे जीवों का जन्म देती है। तो हम कह सकते हैं जब रावण की आवश्यकता थी संसार में, रावण का जन्म हुआ। जब राम की आवश्यकता थी संसार में, राम का जन्म हुआ। जब संसार में पृथ्वीराज चौहान की आवश्यकता थी, तब पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। जब सिकंदर की आवश्यकता थी, सिकंदर का जन्म हुआ। जब यीशु का आवश्यकता थी, यीशु का जन्म हुआ। जब मुगलों की आवश्यकता थी, मुगलों का जन्म हुआ। जब पोरस की आवश्यकता थी, पोरस का जन्म हुआ। राणा प्रताप की आवश्यकता थी, राणा प्रताप का जन्म हुआ। गुरु समर्थ रामदास की आवश्यकता थी, रामदास का जन्म हुआ। शिवाजी की संसार को आवश्यकता थी, शिवाजी का जन्म हुआ। तदात्मानं सृजामि, तद आत्मन, जैसी संसार में आवश्यकता होती है वैसा ही चेतना जन्म लेता है। परम आवश्यकता जब होती है, परम चेतना जन्म लेती है। निम्न आवश्यकता होती है, निम्न चेतना जन्म लेती। तदात्मानं सृजाम्य, जब जब तदात्मानं सृजाम्य, जहां रावण की, बलि की, सुग्रीव की आवश्यकता जहां पड़ी, जहां हनुमान की आवश्यकता पड़ी, जहां पार्वती, सती, गणेश, जहां कार्तिकेय की आवश्यकता पड़ी, जहां पोरस की आवश्यकता पड़ी, जहां इकबाल की आवश्यकता पड़ी, जहां भगत सिंह की आवश्यकता पड़ी, जहां सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता पड़ी, जहां भीमराव अंबेडकर की आवश्यकता पड़ी, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवश्यकता पड़ी, जहां शास्त्री जी की आवश्यकता पड़ी, जहां नेहरू जी की आवश्यकता पड़ी, वैसा ही जन्म दिया गया। उस समय भारतवर्ष को नेहरू की ही आवश्यकता थी। यह सूत्र का तदात्मानं सृजाम्य, जब जैसी, यदि उस समय की परिस्थिति में मोदी जी को बिठा दिया जाता तो मोदी जी उस परिस्थिति को निश्चित नहीं संभाल पाते, क्योंकि इन्हें सत्य का कीड़ा, ठोको ठोको ठोको, कोई समझौता। उस समय जो देश की परिस्थिति थी गुलामी के बाद, उस परिस्थिति को संभालने वाले वैसे ही नेहरू जी जैसे चापलूस लोगों की आवश्यकता थी संसार। तो इसीलिए उस समय तदात्मानं सृजाम्य, वैसा ही जन्म लिया इस भारतवर्ष को संभालने के लिए। और 70 साल तक में जब वह अति हो गया, अब सृष्टि को उसकी वृद्धि हो गई, उस चापलूसकारों की वृद्धि हो गई, उसको उत्थान करने के लिए आ गए श्री नरेंद्र मोदी जी। तदात्मानं सृजाम्य, आ गए। और आज की आवश्यकता थी मोदी जी,
और संसार को सिद्ध किया इन्होंने कि मेरी आवश्यकता भारतवर्ष को थी। और आज 1961-62 में भी युद्ध हुआ था चीन का, पाकिस्तान का। उस समय भी हम लोगों ने युद्ध जाना देखा, और उस समय हमारे सेना के साथ हमारी सरकार नहीं थी। सारा जग जाहिर है, मैं ऐसा व्यक्ति बोलने वाला नहीं, जग जाहिर कि उस समय चाइना और पाकिस्तान के युद्ध में नेहरू सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसका प्रमाण है जब नेहरू अमेरिका में थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर में जाके झंडा फहरा दिए, तो वहां से खबर भेजे नेहरू की वहां खाली कर दो। नहीं तो कहां कश्मीर का मुद्दा ही नहीं रहता, कोई झंझट ही कश्मीर का नहीं रहता। आप जिस पर आतंकवादी का हमला हो रहा है, आज जो किया गया पहलगाम में, जो उसका बदला ले रही है भारत सरकार, जो वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जिस तरह से कर रही है, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकता है, यही कर सकते हैं, ये नेहरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी इनकी आवश्यकता थी। तदात्मानं सृजाम्यहम्, वैसा ही जन्म लेता हूं, वैसा ही यह सृष्टि वह परब्रह्म जन्म देता। और दोस्तों, हमारे वीरों, हमारे सूरवीरों, हमारे सैनिकों, हमारे दुनिया वालों ने देख लिया कि ये मोदी क्या कर सकता है। एक सिंदूर ऑपरेशन से आतंकियों को पाकिस्तान में घुस घुस के ठोकता है, और बोल के, शेर की तरह दहाड़ के, इतनी महान आत्मा जो पूरे विश्व में अपने दहाड़ को फैला दिया। क्या आप इसको कृष्ण का, विष्णु का आत्मा नहीं कहेंगे, विष्णु की चेतना नहीं कहेंगे? संसार को इसकी आवश्यकता थी मेरे दोस्तों। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा था तदात्मानं सृजामि। और दोस्तों, मेरे प्यारे सैनिकों, मेरे प्यारे वीरों, आज तो हमारे देश में एक संस्कार और है श्रृंगार का, और इस श्रृंगार का एक अंग है मेरे दोस्तों, मेरे वीरों में है, मेरे महावीरों, मेरे सैनिकों। जिस श्रृंगार के एक मात्र अंग सिंदूर ऑपरेशन से पाकिस्तान के आतंकवादियों को ध्वस्त नष्ट कर धूल चटा दिया गया और यमपुरी में उतार दिया गया है मेरे दोस्तों। हमारे वीर सूरवीरों ने, हमारे तीनों जल थल वायु के सैनिकों ने। क्यों? क्योंकि यह मोदी को पता है, यह नेहरू को पता नहीं था, यह मोदी को पता है कि हमारे वीर सैनिकों में पृथ्वीराज चौहान, पोरस, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस और अनेक वीर योद्धाओं की आत्मा बसते हैं। और वो हमारे वीर योद्धाओं ने करके दिखाया। आज जो बदला लिया है पहलगाम का हमारे वीर जवानों ने, ये मोदी को पता है, मोदी ही ऐसा कर सकता है। और हमारा सैनिक इस समय वैसा जन्म लिया है। तदात्मानं सृजामि। हमारे देश में जैसे राम के भक्तों की आवश्यकता थी, वैसी मोदी के सैनिक भी हैं, जो जाके एक आदेश पर जाके उसे नाबूद करके वापस आ जाते। दोस्तों, अभी तो नरेंद्र मोदी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे एक संस्कार श्रृंगार का एक भाग केवल सिंदूर ऑपरेशन से पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे वीर जवानों में मोदी को यह पता है कि न कि भगत सिंह और न कि पृथ्वीराज चौहान, न कि पोरस, हमारे मोदी जी को यह पता है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को यह पता है कि हमारे सूरवीरों में, हमारे नौजवानों में हनुमान जी की भी आत्मा वास करती है। सभी नौजवानों, सभी देशभक्तों में जिस हनुमान जी ने जिस तरह से पाताल में जाके रावण का मार मर्दन करके उसे मिट्टी में मिला दिया था और नेस्तनाबूद कर दिया था पातालपुरी को, श्री मोदी जी को पता है कि हमारे प्रत्येक वीर सैनिक देशभक्तों के दिल में हनुमान जी का वास है। और आवश्यकता पड़ी तो एक सिंदूर नहीं, श्रृंगार का एक भार सिंदूर नहीं, पूरे श्रृंगार ऑपरेशन चला के पूरे धरती पर से अगर आतंकवादी को मिटाना पड़े तो मिटा सकता। हमारे भारत के सैनिकों में इतना बल और साहस है, कारण है कि हमारे भारत के प्रत्येक वीरों में हनुमान जी का वास। देश के वीरों, समय आ गया है, आप कर सकते हैं। जितना मारना है आतंकवादियों को मारिए,
जितना मारना है अधर्मियों आतताइयों को मारिए। इस बार दोबारा उस कृष्ण और राम के मारे गए आत्माओं की तरह वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि मेरे सैनिकों वीरों, मेरा संकल्प 2009 से और मेरे संकल्प और मेरा तपो और योग, जो भी मेरा विचारधारा, जो भी मेरी भक्ति है, उस भक्ति के बल पर ईश्वर बाध्य है उस आत्माओं को कैद करने में जो कि आतताई और अधर्मी है। इसलिए उसका जन्म ही नहीं होगा, उसको आप मारते जाएं और ईश्वर उसे कैद, उसकी आत्माओं को भी मारते जाएंगे और वो सदा सदा के लिए कैद हो जाएंगे और मर जाएंगे। दोबारा इस संसार में कोई अधर्मी जन्म नहीं लेगा मेरे दोस्तों, और तभी यह युग सत्य युग हमारा दिव्य युग में बदल सकता है और सत्य धर्म और दिव्य युग सर्वदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं भावनाओं के साथ आप पुनः ईश्वर से प्रार्थना करें और वर्तमान समय में हमारे वीर सैनिकों के द्वारा सभी आतंकियों और दैत्यों का सर्वनाश हो समूल रूप से पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में। इसी भावना के साथ आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने देव से प्रार्थना करें दिव्य युग के साथ साथ कि इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए इस बार सभी अधर्मियों का नाश हो जाए। इसलिए जो हम फिर से वही बात, वही नारा दोहराएंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तब तक आप बहुत बहुत सुखी रहें और अपने सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, साथ दें और देश के हित के लिए जो भी करना पड़े इस परिस्थिति में करने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों को मैं सैल्यूट भी करता हूं। लगे रहिए, ईश्वर लगे हैं, आपके साथ हैं और सभी आत्माओं को, उसकी आत्माओं को भी कैद करने के लिए लगे हुए हैं। ये अंत चरण चल रहा है महासंधि वेला का, तब तक आप खुश रहें। आगे जो शेष बचा है यदा ही धर्मस्य का आधा सूत्र, उसे हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए ओम हरिओम हरिओम।